नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं चर्चा करूंगा यूजी के करिकुलम स्ट्रक्चर की। यूजी में बीएससी बैचलर ऑफ साइंस के करिकुलम स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा। करिकुलम स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप लोग किस किस तरीके से कितना सेमेस्टर का होगा, कितना ईयर का होगा, कितने क्रेडिट का पेपर होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कौन कौन से पेपर्स आपके पास इंप्लीमेंट होंगे, किस किस तरीके से एग्जाम होगी, ये सारा इस करिकुलम फ्रेमवर्क में आता है। अब ध्यान रखिएगा, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के यूजी प्रोग्राम में का करिकुलम स्ट्रक्चर, जहां पहले ओल्ड वाला सिस्टम चलता था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होने से पहले, उस ओल्ड सिस्टम में जैसे साइंस स्ट्रीम से कोई विद्यार्थी है तो ऐसी स्थिति में वो दो टाइप के कोर्सेज पढ़ के आता था, या तो वो पीसीएम का विद्यार्थी होता था या वो पीसीबी का विद्यार्थी होता था। पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ के आया हो, 3 सब्जेक्ट, और ठीक इसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के आया हो, और वो आगे बढ़ता तो ग्रेजुएशन जब करता यानी यूजी एंड पीजी जब करता, तब ऐसी स्थिति में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले के पास यूजी में यही सब्जेक्ट चलते, फिजिक्स चलता, केमिस्ट्री चलता, मैथमेटिक्स चलता। बट पीसीबी वालों के पास सीबीजेड का ऑप्शन आ जाता, फिजिक्स हट जाती, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी यूजी में रहती, देन पीजी में आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये इम्प्लीमेंट करने के बाद में शेखावाटी यूनिवर्सिटी के बीएससी के करिकुलम स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो अब ध्यान रखिएगा, एनुअल की जगह पहली बात सेमेस्टर सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया। पहले साल में एक बार एग्जाम होती थी, अब साल में 2 बार सेमेस्टर सिस्टम, हर 6 महीने से परीक्षा होती है। पहले आप 180 डेज स्टडी करते थे, मिनिमम 180 डेज होनी चाहिए। अब आप पर सेमेस्टर 90 डेज होना जरूरी है, पर सेमेस्टर 90 डेज, या जिसको मैं कह सकता हूँ 15 वीक्स होना चाहिए, मिनिमम 15 वीक्स। अब ये जो सेमेस्टर वाला मैंने आपको बताया सेमेस्टर सिस्टम का, इसके अंदर आपके सेमेस्टर में हर 6 महीने से पेपर लगते हैं। वहां वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि विद्यार्थी अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट चेंजेज कर सकता है, बट इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती है कि उन्होंने जो करिकुलम फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया, जो यूजीसी ने लागू किया था, उसमें से कुछ ने डबल मेजर यानी 2 मेजर सब्जेक्ट रखे और एक माइनर सब्जेक्ट रखा। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी, उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शन ऑप्ट किया, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शन ऑप्ट कर लिया। अब मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या होता है कि आपके पास मेजर सब्जेक्ट होते हैं, प्लस माइनर सब्जेक्ट होते हैं, प्लस कुछ एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट डबल मेजर वाले के साथ भी हैं, बट यहाँ 2 मेजर और एक माइनर, माइनर आप उसी में से ले सकते हो। बट मल्टी डिसिप्लिनरी में एक थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि आप जो आपने मेजर सेलेक्ट कर लिया, उस मेजर के अलावा आपको माइनर सब्जेक्ट का चूज करना पड़ता है, पहली बात। यानी जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी में तो क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ मेजर सब्जेक्ट हो जाएंगे, प्लस माइनर सब्जेक्ट आपको उस इंस्टीट्यूट में कोई सा भी ले सकते हो। उस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल जो भी आपका कोर्स है, ह्यूमैनिटीज का है, जहाँ मान लीजिए हिस्ट्री लेना चाहते हो माइनर के रूप में तो ले सकते हो, आप चाहते हो कि मैं जूलॉजी लेना चाहता हूँ तो ले सकते हो, आप चाहते हो कि मैं बॉटनी से पढ़ना चाहता हूँ माइनर सब्जेक्ट तो बॉटनी रख सकते हो। बट ध्यान रखिएगा, माइनर अगर आपने एक बार चूज कर लिया तो रेस्ट ऑफ ऑल पूरी डिग्री के दौरान वही रहेगा, चेंज का ऑप्शन नहीं है। पहली चीज आपको तो सोच समझकर अपने को माइनर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। माइनर सब्जेक्ट जब आप लें तो पहले थोड़ा सा रिहर्सल कर लें कि मुझे माइनर सब्जेक्ट उन 6 क्रेडिट में अध्ययन करूंगा या 4 सेमेस्टर में अध्ययन करूंगा या 6 सेमेस्टर करूंगा या 2 सेमेस्टर करूंगा, तो उनका सिलेबस क्या है और क्या क्या चीजें उसमें आएगी, मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, इनके बारे में आप जरूर देखना।
डबल मेजर का बेनिफिट ये है कि उनमें से दो सब्जेक्ट मेजर हो जाएंगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मेजर हो गया, फिजिक्स मैथ मेजर हो गया, केमिस्ट्री को माइनर ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मेजर ले लिया तो मैथ को माइनर ले लिया, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मेजर ले लिया तो फिजिक्स को माइनर ले लिया। ये उसके पास ऑप्शन रहता है, तो उसको इतर जाने की आवश्यकता नहीं है, आउटर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसमें एक बेनिफिट और है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। जो एनुअल स्कीम हुआ करती थी, एनुअल स्कीम में तो आप क्या करते थे, अगर किसी ने फर्स्ट ईयर पढ़ के छोड़ दिया तो उसको किसी प्रकार का कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, और वो वापस आना चाहे तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन होती थी जिसमें वो वापस इंक्लूड हो पाए। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें मल्टीपल एग्जिट एंट्री है, यानी आप अपनी मर्जी के अनुसार निकल सकते हो, मर्जी के अनुसार जा सकते हो, बट उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं कि आप कब एग्जिट कर सकते हो और कब एंट्री कर सकते हो, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अब देखिए, आपने मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने फर्स्ट सेमेस्टर किया, फर्स्ट सेमेस्टर करने के बाद में वो चाहता है कि मैं अब नहीं पढ़ूं, या मैं इस कोई दूसरा कोर्स करके आना चाहता हूं और फिर आके वापस पढ़ना चाहता हूं, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट आपने अगर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर 2 सेमेस्टर कर लिए, यानी 1 साल पूरा दे दिया, और फिर आप चाहते हो कि मैं अब एग्जिट हो जाऊं और जब मुझे मेरी कोई दूसरा कोर्स करके आ रहा हूं कर लूं, उसके बाद में मैं वापस आना चाहता हूं, तो आप इसके पास में ऑप्शन रहता है कि आप आ सकते हो। और आपने 1-2 सेमेस्टर किया, 1-2 सेमेस्टर करने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट यूजी सर्टिफिकेट बोलते हैं। अगर आपने 2 सेमेस्टर पास कर लिए, 2 सेमेस्टर और मिनिमम जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है अगर वो पूर्ण कर ली, तो आपको सर्टिफिकेट अचीव होगा। मान लीजिए किसी ने 2 सेमेस्टर किए, तीसरा भी कर लिया, बट अब छोड़ना चाहता है, तब उसके पास वही सर्टिफिकेट मिलेगा। बट तीसरा चौथा दोनों कर लिए, तो ऐसी स्थिति में उसको डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा, यूजी डिप्लोमा। और किसी विद्यार्थी ने 5 और 6 सेमेस्टर पूरा कर लिया, तब उसको डिग्री मिलेगी। अब ध्यान रखना, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 2 टाइप के कोर्सेस हैं। एक कोर्स है 3 ईयर का और दूसरा यूजी प्रोग्राम है 4 ईयर यूजी प्रोग्राम। 2 टाइप के कोर्सेस है, 2 टाइप के। एक में 3 साल में आपको यूजी की डिग्री मिलेगी, एक में आपको 4 साल की यूजी में डिग्री मिलेगी। क्या फर्क है देखिए, ये मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, आइदर 4 साल का हो सकता है या फिर 3 साल का हो सकता है, विथ ए मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। री एंट्री ऑप्शन भी है आपके पास, और आपको कुछ ना कुछ एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन मिलेगा। यूजी सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जब आपने 1 ईयर पूरा कर लिया, 2 सेमेस्टर की स्टडी कर ली। डिप्लोमा कब मिलेगा, जब आपने 4 सेमेस्टर पूरे कर लिए। बैचलर डिग्री कब मिलेगी, जब आपने 6 सेमेस्टर पूरे कर लिए। और 4 ईयर बैचलर डिग्री यानी ऑनर्स, ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि 2 टाइप के हैं, एक 3 ईयर वाला है और दूसरा 4 ईयर कोर्सेस है। 4 ईयर 2 भागों में डिवाइडेड है, एक ऑनर्स और दूसरा ऑनर्स विथ रिसर्च। ये ध्यान रखिएगा। अगर इस 4 ईयर का करने का बेनिफिट ये है कि अगर आप आगे पीजी करना चाहते हो तो आपको पीजी 1 ईयर की होगी, 1 ईयर पीजी हो जाएगी। और अगर आपने 3 ईयर से यूजी किया है तो आपको 2 पीजी 2 ईयर की होगी, 2 साल की होगी। बस फर्क इतना ही है। 4 ईयर वाले में आप 2 टाइप से कर सकते हो। ऑनर्स, आपने जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर तक यानी 3 साल तक जो सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट पढ़े थे, उन्हीं में से किसी एक मेजर सब्जेक्ट को आप 7th और 8th सेमेस्टर के लिए पढ़ सकते हो, वो ऑनर्स हो जाएगा। अगर उसी ड्यूरेशन के दौरान आप 12 क्रेडिट का कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करते हो किसी एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर, रिसर्च फैकल्टी मेंबर के अंडर में, तो आपको ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी। ये मैंने बता ही दिया आपको। यूजी सर्टिफिकेट मिल सकता है, यूजी सर्टिफिकेट आप मिनिमम क्रेडिट डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपने अपने क्रेडिट डिसाइड करती है, उसके अनुसार यूजीसी की गाइडलाइन में 40 क्रेडिट्स लिख रखा है कि मिनिमम 40 क्रेडिट होने चाहिए। शेखावट यूनिवर्सिटी की बात करो तो 48 क्रेडिट्स मिनिमम है। इसके अलावा यूजी डिप्लोमा वही आपको
2 साल के बाद में अगर आप आउट होना चाहते हो, नहीं करना चाहते, तो आपको यूजी का डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल यूजी डिग्री हो सकती है, 4 साल की यूजी डिग्री हो सकती है। अगर आप इतने क्रेडिट अर्न करते हो, 4 साल यूजी डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च। इसमें थोड़ा सा बैरियर लगाया गया कि स्टूडेंट जिन्होंने 6 सेमेस्टर तक 75% मार्क्स अगर अचीव किए हैं तो वो ही ऑनर्स विद रिसर्च में जा सकता है। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के कोर्सेस आपको बताए थे, या तो डबल मेजर वाला या मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी प्रोग्राम्स। 2 टाइप के प्रोग्राम थे। यूजी डिग्री प्रोग्राम विद डबल मेजर में क्या है कि दो मेजर सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे, एक माइनर सब्जेक्ट। मल्टी डिसिप्लिन में 3 मेजर और एक माइनर लेना पड़ेगा। तो डबल मेजर वाले में थोड़ा सा बेनिफिट ये हो जाता है कि साइंस के विद्यार्थी को दूसरा माइनर सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करना पड़ता है। बट मल्टी डिसिप्लिनरी में आपको जो सब्जेक्ट मेजर में ले रहे हो उनके रेस्ट ऑफ ऑल आपको माइनर सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला अब मान लीजिए इनके अलावा पढ़ना है उसको माइनर सब्जेक्ट के रूप में, तो वो बॉटनी ले सकता है, ह्यूमैनिटीज के कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, जूलॉजी ले सकता है, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी ले सकता है अगर उस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। कोई सीबीजेड का विद्यार्थी है तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के अलावा फिजिक्स ले सकता है, मैथमेटिक्स ले सकता है, मैथ्स का ले सकता है, मैथ्स के अलावा ह्यूमैनिटीज के कोई भी ले सकता है, कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी ले सकता है अगर उस इंस्टीट्यूट में वो कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्रेडिट आवर्स भी इसमें मिनिमम क्रेडिट आवर 15 वीक का होता है। क्लियर? 15 वीक्स की क्लासेस होनी चाहिए, मिनिमम है। इसके अलावा जैसे 1 क्रेडिट ट्यूटोरियल का मीनिंग है कि 1 घंटे की क्लास होनी चाहिए। 1 क्रेडिट प्रैक्टिकम का मतलब है कि 2 घंटे की एंगेजमेंट होना चाहिए पर वीक में। ऐसे 1 क्रेडिट सेमिनार का मतलब भी क्या है, 2 आवर्स एंगेजमेंट पर वीक होना चाहिए। क्लियर? तो सेमिनार जिसका क्रेडिट 1 आवर है, सेमिनार है, इंटर्नशिप है, स्टूडियो एक्टिविटीज है, प्रैक्टिकल है, लैब वर्क है, कम्युनिटी एंगेजमेंट है, इसके अलावा फील्ड वर्क है, ये सारे के सारे 1 क्रेडिट का मतलब 2 आवर्स एंगेजमेंट पर वीक है। अगर क्रेडिट 3 का है तो आपको 6 आवर एंगेजमेंट रहना पड़ेगा। अगर 2 क्रेडिट का है तो आपको 4 आवर्स पर वीक एंगेजमेंट रहना पड़ेगा। और लेक्चर्स की मैं बात करूं तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को पर क्रेडिट पर आवर के पर क्रेडिट पर आवर एंगेजमेंट पर वीक रहता है। अब देखिएगा, इसी के दौरान आपको विभिन्न प्रकार के, जैसे मैंने कहा लेक्चर क्या होता है, ट्यूटोरियल क्या होते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। स्टडी प्रोग्राम जो नीचे दिए गए हैं उसमें निम्नलिखित कोर्स या गतिविधियां शामिल होती हैं। इनको कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती है, जैसे लेबोरेटरी है, स्टूडियो है, वर्कशॉप गतिविधियां हैं, फील्ड बेस्ड लर्निंग है, प्रोजेक्ट्स है, इंटर्नशिप है, कम्युनिटी एंगेजमेंट है। तो ये एक निश्चित तय समय के अनुसार। अब लेक्चर कोर्स कौन से होते हैं, कोई भी लेक्चर जो कोर्स होता है, कोर्स इन्वॉल्विंग लेक्चर्स रिलेटिंग टू फील्ड और डिसिप्लिन बाय एक्सपर्ट और क्वालिफाइड पर्सन इन द फील्ड ऑफ लर्निंग, वर्क और वोकेशनल प्रैक्टिस। यानी ऐसे कोर्स जिसमें किसी खास विषय या क्षेत्र के एक्सपर्ट या क्वालिफाइड व्यक्ति के द्वारा लेक्चर दिए जाते हैं। ट्यूटोरियल कोर्स में क्या होता है, ट्यूटोरियल कोर्स इन्वॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन रिलेटेड टू फील्ड और डिसिप्लिन अंडर द गाइडेंस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन इन द फील्ड ऑफ लर्निंग, वर्क वोकेशन और प्रोफेशनल प्रैक्टिस। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे कोर्स जिसमें किसी विषय या क्षेत्र के क्वालिफाइड व्यक्ति की देखरेख में अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, समस्या का समाधान, और डिस्कशन होता है, चर्चाएं शामिल होती है, उस कोर्स को हम क्या कह देते हैं, ट्यूटोरियल कोर्स कह देते हैं। आता है प्रैक्टिकल या लेबोरेटरी वर्क। इसमें क्या होता है, ए कोर्स रिक्वायरिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन ए प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल और लैब एक्टिविटी दैट अप्लाइज ए प्रीवियसली लर्नड स्टडी principal theory relating to the chosen field of learning, work vocation or professional practice under the supervision of an expert or qualified individual in the field of learning, work vocation और प्रोफेशनल प्रैक्टिस। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा कोर्स जिसमें छात्रों को किसी प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल या लैब गतिविधि में भाग लेना होता है, लैब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होता है। इसमें जो चुने हुए जो क्षेत्र हैं, यानी पढ़ाई से जुड़े हुए पहले से सीखे गए या पढ़े हुए सिद्धांतों या थ्योरी को प्रैक्टिकल के द्वारा सीखा जाता है, प्रैक्टिकल करके देखा जाता है कि वास्तव में ये जो इम्प्लीमेंट किया गया ये सही है या नहीं है। ये भी उस फील्ड के एक्सपर्ट या क्वालिफाइड व्यक्तियों की देखरेख में होता है।
नेक्स्ट आता है सेमिनार। इस कोर्स में क्या होता है कि ए कोर्स रिक्वायरिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रक्चर डिस्कशन कन्वर्सेशन और डिबेट फोकस ऑन असाइन टास्क रीडिंग करंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स और शेयर एक्सपीरियंस गाइडेड और लीड बाय एन एक्सपर्ट और क्वालिफाइड पर्सन इन द फील्ड ऑफ लर्निंग वर्क वोकेशन और प्रोफेशनल एक्टिविटीज। इस कोर्स में क्या होता है, इसमें छात्रों को कुछ निश्चित काम दे दिए जाते हैं या पढ़ने की सामग्री दी जाती है या मौजूदा या ऐतिहासिक घटनाओं या साझा अनुभवों पर केंद्रित व्यवस्थित चर्चा या बातचीत या बहस में भाग लेना होता है, आपस में डिस्कस करते हैं। ये भी उस क्षेत्र के एक्सपर्ट या क्वालिफाइड व्यक्ति के मार्गदर्शन में संभव है। इंटर्नशिप में क्या होता है, इंटर्नशिप में इसमें छात्रों को किसी प्रोफेशनल गतिविधि या काम के अनुभव वर्क एक्सपीरियंस या कोऑपरेटिव एजुकेशन या एजुकेशन संस्थान के बाहर एंटाइटी एक्सटर्नल टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बाहर किसी संस्था के साथ कोऑपरेटिव एजुकेशन गतिविधि में भाग लेना पड़ता है। ये आमतौर पर ध्यान रखिएगा नॉर्मली अंडर द सुपरविजन एक्सपर्ट ऑफ द गिवन एक्सटर्नल एंटाइटी, आमतौर उस बाहरी संस्था के एक्सपर्ट की देखरेख में होता है। ये मुख्य इसका की एस्पेक्ट क्या है, इसका वास्तव में मुख्य पहलू क्या है, असल काम की स्थितियों से व्यक्ति को या स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। मुख्य काम क्या है, एक्चुअल वर्क क्या होता है, किस तरीके से करते हैं। इसमें क्या होता है, इस इंटर्नशिप के अंदर जो लोकल इंडस्ट्री होती है, सरकारी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कलाकार कारीगर और इसी तरह की संस्थाओं के साथ काम किया जाता है ताकि छात्रों को ऑन साइट अनुभव से उसको सीखने की मौका मिल सके। स्टूडियो एक्टिविटीज में क्या होता है, स्टूडियो एक्टिविटीज इन्वॉल्व द एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन क्रिएटिव आर्टिस्ट एक्टिविटीज। एवरी स्टूडेंट इज एंगेज इन परफॉर्मिंग क्रिएटिव एक्टिविटी टू ऑब्टेन ए स्पेसिफिक आउटकम। स्टूडियो बेस्ड एक्टिविटीज इन्वॉल्व विजुअल और एस्थेटिक फोकस एक्सपेरिमेंटल वर्क। इसमें क्या होता है कि छात्र रचनात्मक और कलात्मक गतिविधियां करते हैं। हर छात्र को किसी खास नतीजे को पाने के लिए कोई ना कोई क्रिएटिव एक्टिविटी प्रदान की जाती है। इसमें विजुअल और ये फोकस एक्सपेरिमेंटल वर्क भी उसमें शामिल होता है। फील्ड या प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है, ऐसे कोर्स में क्या करते हैं, छात्रों को फील्ड बेस्ड लर्निंग या प्रोजेक्ट में भाग लेना होता है जो आमतौर पर बाहरी संस्था सुपरविजन और एक्सपर्ट ऑफ द गिवन एक्सटर्नल एंटाइटी, किसी बाहरी संस्था के एक्सपर्ट की देखरेख में ये संपन्न होता है। ऐसे ही कम्युनिटी एंगेजमेंट सर्विस है, इसमें छात्रों को फील्ड बेस्ड लर्निंग प्रोजेक्ट्स में भाग लेना पड़ता है जो आमतौर पर बाहरी संस्था के एक्सपर्ट की देखरेख में होते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट ऑफ द गिवन एक्सटर्नल एंटाइटी। ये पाठ्यक्रम के हिस्से में अगर ऐसी गतिविधि शामिल हो तो उस स्टूडेंट का समुदाय के साथ एक तो पहले तो जुड़ाव होगा, फिर उसकी सर्विसिंग किस तरीके से वो सेवा में भाग ले सकता है, जिससे छात्र के सामाजिक और आर्थिक जो स्टूडेंट है जो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके सोशल एंड इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उनसे वो रूबरू हो जाएगा, यानी उनसे इंट्रोड्यूस होगा और जो रियल लाइफ होती है उस रियल लाइफ में उन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश किताबी ज्ञान से अलग हटकर वो उन अनुभवों से सीखने की कोशिश करेगा। ये कुछ एक कोर्सेस हैं, अपने यहाँ ध्यान रखिएगा, अपने यहाँ लेक्चर कोर्सेस प्लस प्रैक्टिकम जनरली ये, प्लस इसके अलावा कभी कभी सेमिनार प्लस इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट्स, इन्हीं की बात की जाती है। सेमिनार, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के बारे में ही चर्चा की जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आता हूं शेखावाटी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से पेपर चलते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक कितने पेपर रहेंगे, माइनर कितना रहेगा, एईसी, एससीसी, एमडीसी, बीएससी के पेपर्स की क्या स्थिति रहेगी। तो ध्यान रखिएगा 4-4 क्रेडिट के 3 पेपर होंगे, मेजर के 3 पेपर जिनमें 3 + 1 यानी 3 क्रेडिट का थ्योरी होगा, 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल होगा। माइनर में केवल थ्योरी होगी, इसमें भी केवल थ्योरी, इसमें भी थ्योरी, इसमें भी थ्योरी, इसमें भी थ्योरी। अब ध्यान रखिएगा एमडीसी वाले में अगर तीन कोर्सेस हैं एमडीसी में आप जनरल हिंदी पढ़ोगे, जो पहले चलता था जनरल इंग्लिश पढ़ोगे एंड कंप्यूटर पढ़ोगे, एलिमेंट्री कंप्यूटर। एलिमेंट्री कंप्यूटर में 2 पोर्शन है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी 2 नंबर 2 क्रेडिट की, 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। एमडीसी वाले में जरूर कंप्यूटर जब आपने ऑप्ट किया होगा
तब ऐसी स्थिति में आप लोगों के एक प्रैक्टिकल होगा। अदरवाइज थ्योरी 3 क्रेडिट का है, जनरल हिंदी का होगा तो थ्योरी होगी, जनरल इंग्लिश का होगा तो थ्योरी होगी। अगर एलिमेंट्री कंप्यूटर है तो 2 क्रेडिट का थ्योरी और 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल होगा। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल थ्योरी के ही पेपर हैं, माइनर थ्योरी के। इसमें मेजर वाले में 3 मेजर हैं तो तीनों की अलग अलग 3 + 1 का क्रेडिट है, 3 + 1, 3 + 1, तो 3 प्रैक्टिकल होंगे और 3 थ्योरी की क्लास होगी। तो 3 जो आपने चूज कर लिए, आपने चूज किया जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चूज किया, तो 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो क्या हो जाएंगे, आपके मेजर सब्जेक्ट हो जाएंगे। माइनर सब्जेक्ट मैंने बताया कि आप कोई भी ले सकते हो या उस संस्था के द्वारा जो सजेस्ट किया जाता है वो ले सकते हो। ऐसे ही एईसी में यूनिवर्सिटी ने विभिन्न प्रकार का पूल बना रखा है, उस पूल में उस संबंधित सेमेस्टर से संबंधित पेपर्स डाल रखे हैं, आप उनमें से किसी भी पेपर्स को चूज कर सकते हो। ऐसे ही एससीसी आप चूज कर सकते हो, ऐसे ही वीएससी चूज कर सकते हो। बट ये संस्था के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर उस संस्था के पास ऐसी फैसिलिटी है उन पेपर्स को स्टडी करवाने की, तो वो उस संबंधित पेपर के बारे में ही आप लोग उस संबंधित पेपर को ही आप लोग चूज करें। तो टोटल पेपर 3 मेजर के, 1 माइनर का, 4 और 4 पेपर, ये टोटल 8 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, प्लस 3 पेपर 3 आपके लैब यानी प्रैक्टिकल होंगे। ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में भी आपके 8 पेपर होंगे प्लस 3 प्रैक्टिकल होंगे। अब अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी छोड़ना चाहता है कि नहीं मैं नहीं करना चाहता, तो वो छोड़ सकता है। 48 क्रेडिट्स हो गए, 24 सेमेस्टर थर्ड में वही 3 मेजर, 1 माइनर और 3 सब्जेक्ट और हैं, एईसी, एससीसी और एमडीसी। वीएससी इस थर्ड सेमेस्टर में लागू नहीं है, यहाँ 7 पेपर हो जाते हैं, 7 पेपर प्लस 3 प्रैक्टिकल। ऐसे ही इसमें 3 मेजर, 1 माइनर, 1 एईसी, 1 वीएससी, यानी यहाँ फोर्थ सेमेस्टर में 6 पेपर हो जाते हैं प्लस 3 प्रैक्टिकल रहते हैं। जब आप यहाँ पर भी आप ड्रॉप कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा क्योंकि आपने 4 सेमेस्टर पूर्ण कर लिए। छठे से तो 5वें सेमेस्टर की बात करूं तो 3 मेजर, 1 माइनर, और आपको इसमें से इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट या डेजर्टेशन में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। तो इस कुल मिला के 3 और 1 4 तो पेपर हो गए, टोटल 4 पेपर प्लस 3 प्रैक्टिकल प्लस 1 डेजर्टेशन। एक्स पर फैकल्टी के अंदर में डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप जो भी आप चूज करते हो। ऐसे ही 6 सेमेस्टर में 3 आपके मेजर और माइनर 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, टोटल 5 पेपर्स लगेंगे, 5 पेपर्स प्लस 3 प्रैक्टिकल होंगे छठे सेमेस्टर में। ये आप लोगों का ओवरऑल क्रेडिट, ओवरऑल यूजी डिग्री था 3 इयर्स वाला, यूजी डिग्री 3 इयर्स यूजी डिग्री। अब ध्यान रखना, अगर 4 ईयर यूजी डिग्री है तब ऐसी स्थिति में इनमें से किसी एक मेजर सब्जेक्ट को आपको फोर्थ ईयर यानी 7th सेमेस्टर में आपको चूज करना पड़ेगा। उसके साथ माइनर सब्जेक्ट न रहकर फिर उसी मेजर सब्जेक्ट के बहुत सारे 3-4 पेपर और रहेंगे, प्लस आपका वीएससी का पेपर रहेगा, प्लस इसके साथ उसके दौरान एक कोर लेबोरेटरी जो उस सब्जेक्ट से संबंधित, मेजर सब्जेक्ट से रिलेटेड वो रहेगी। नेक्स्ट देखिए, ये आपका एग्जामिनेशन स्कीम रहेगा, 100 नंबर का थ्योरी है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल है। ये जो थ्योरी है ये 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, एक कहलाती है इंटरनल मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट, और दूसरा कहलाती है एक्सटर्नल एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम। ये एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम 70 नंबर की होगी, ध्यान रखिएगा, और इंटरनल मार्क्स 30 नंबर के होंगे। ये 30 नंबर 2 भागों में डिवाइडेड है, एक कहलाते हैं मिड टर्म एग्जाम आपको लेनी है 20 नंबर की, और क्लास वर्क है 10 नंबर की। ये 10 नंबर भी 2 भागों में, असाइनमेंट के 5 और अटेंडेंस के 5। अगर 75% अटेंडेंस है तब 2 नंबर मिलेंगे, 75 से कम होने पर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। 75 से 80 है तो 3, 80 से 85 है तो 4, और 85 से ज्यादा है तो आपको 5 में से 5 मार्क्स अटेंडेंस के मिलेंगे। ये रेगुलर क्लास अटेंडेंस है। तो इस तरीके से ये आपका थ्योरी क्लासेस होगा। टोटल थ्योरी क्लासेस का मैंने आप लोगों को बताया कि थ्योरी के अंदर 70 मार्क्स का क्या होगा, 70 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर होगा। एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम के अंत में जो पेपर लगेगा वो 70 मार्क्स का पेपर रहेगा, और जो आपका प्रैक्टिकल का पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का होगा। अब देखिए, ये आपका करिकुलम स्ट्रक्चर है सेमेस्टर फर्स्ट का, ये पेपर्स हैं,
इनमें पेपर्स में से मैंने बताया ना कि आपको 3 मेजर सब्जेक्ट चूज करने हैं। 3 मेजर सब्जेक्ट मान लीजिए किसी ने मेजर सब्जेक्ट के रूप में चूज किया, 3 मेजर सब्जेक्ट के रूप में चूज करेगा तो वो मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट के रूप में ये चूज कर लिया, मैंने लिया मैंने लिया बोटनी ले लिया, जूलॉजी ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, तो CBZ मैंने मेजर सब्जेक्ट लिए हैं। तो मेजर सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया था कि 70 नंबर का पेपर होगा, प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिकल होगा वो 100 नंबर का, ऐसे 70 नंबर का थ्योरी 100 नंबर, ये टोटल 10 क्लास वर्क मिड टर्म और ये मिला के टोटल 100 का हो जाएगा, ये भी टोटल 100 का और ये भी टोटल 100 का। तो प्रत्येक पेपर में इस तरीके से डिवाइडेशन है, 3 क्रेडिट का ये थ्योरी है, 1 क्रेडिट का आपका प्रैक्टिकल है। 3 क्रेडिट थ्योरी का मतलब 3 घंटे आप लोगों को क्लास लेनी है पर वीक में, और 1 घंटे प्रैक्टिकल का मतलब आपको 2 घंटे का लैब वर्क होगा पर वीक। क्लियर? तो ये आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का, इसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर का, इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर का, इसी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर का, इसी तरीके से फिफ्थ सेमेस्टर का, इसी तरीके से सिक्स सेमेस्टर का, ये आप लोगों का सिलेबस है। ये मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ एक चीज आप लोगों को ध्यान रखने वाली है कि मैंने कहा कि माइनर जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, माइनर सब्जेक्ट जो आपने लिया है, वो माइनर सब्जेक्ट आपने अगर एक बार चूज कर लिया माइनर सब्जेक्ट तो वो रिमूव नहीं होगा। आपको बड़ी सोच समझकर माइनर सब्जेक्ट का चयन करना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी ने हिंदी ले लिया, मान लीजिए हिंदी ले लिया, तो हिंदी वो लिटरेचर वाली हिंदी है, जनरल हिंदी तो आप MDC में पढ़ोगे, लिटरेचर हिंदी है होगी। ऐसे ही मान लीजिए किसी ने इंग्लिश ले लिया, तो हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में सिंपल इंग्लिश आए, लेकिन वो जो इंग्लिश है वो लिटरेचर इंग्लिश है, लिटरेचर इंग्लिश है, हालांकि उसका लिटरेचर जैसा उतना पोर्शन नहीं आता है। अब देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स की बात करूं तो देखो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, एलिमेंट्री कंप्यूटर और एलिमेंट्री कंप्यूटर लैब, फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में अगर वो जनरल हिंदी लेता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में वो जनरल इंग्लिश या फिर कंप्यूटर ले सकता है, जनरल इंग्लिश या कंप्यूटर। और अगर उसने जनरल हिंदी ले लिया तो थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर लेना ही है। क्लियर? ऐसे ही एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज में मैंने बताया फर्स्ट सेमेस्टर में ये 3 कोर्सेज हैं, इनमें से किसी एक का चयन करना है। सेकंड सेमेस्टर में ये 3 कोर्सेज हैं, इनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना है। थर्ड सेमेस्टर में ये 4 कोर्सेज हैं, इनमें से किसी एक का। फोर्थ सेमेस्टर में ये 2 कोर्सेज दिए हुए, इनमें से किसी एक का आपको सिलेक्शन करना है। इन्हीं जो सेमेस्टर, ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोगों के पास ये सारे ऑप्शन हो, मैं तो लीडरशिप फर्स्ट सेमेस्टर में ये लेना चाहूँ तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको वैल्यू एडेड कोर्स की मैं बात करूं, वैल्यू एडेड कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 5 पेपर्स हैं, 5 पेपर्स का बंडल दे रखा है, पूल दे रखा है, इनमें से किसी एक का चयन आप लोगों को पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर में भी 4 का दे रखा है, उनमें से किसी एक का चयन करना है। फोर्थ थर्ड सेमेस्टर में VSC नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर में है, तो उनमें से किसी एक का चयन करना है 4 में से। ऐसे ही आपका स्किल इनहांसमेंट कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में जो दे रखा है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके इनमें से किसी एक पेपर का चयन करना है, सेलेक्ट एनी वन है ये, सेलेक्ट एनी वन, किसी एक का चयन कर लीजिए। सेकंड सेमेस्टर में भी इनमें से किसी एक का चयन कर लीजिए। थर्ड सेमेस्टर में भी इनमें से किसी एक का आप चयन करके पढ़ सकते हैं। ये स्किल इनहांसमेंट कोर्सेस हैं। क्लियर? ये आप लोगों जो जितने भी कोर्स हैं वो इस शेखावाटी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके स्टूडेंट जो कॉर्नर है उसको क्लिक करोगे तो उसमें एक नया विंडो खुलेगा, जहां आपको फैकल्टी ऑफ साइंस के विभिन्न प्रकार के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से मेजर सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, अगर आप इन्हीं में से माइनर लिया तो माइनर सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो। क्लियर? इसी का ध्यान रखते हुए ध्यान रखना, मेजर सब्जेक्ट प्लस माइनर सब्जेक्ट प्लस एडिशनल VAC, MDC, SEC और AEC, ये 4 सब्जेक्ट पर्टिकुलर सेमेस्टर के अनुसार लागू होते हैं, बट थ्रू आउट सेमेस्टर मेजर और माइनर सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे, नो चेंज, इनमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। हर सेमेस्टर का सिलेबस अपना दिया हुआ है, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चूज कर लिया, जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया और माइनर के रूप में बॉटनी ले ली, तो थ्रू आउट 6 सेमेस्टर तक वही चलेंगे। VSC में आपको हर बार नया ऑप्शन मिलता रहेगा, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपका UG करिकुलम स्ट्रक्चर था, ध्यान से पढ़ना।
करिकुलम स्ट्रक्चर और सिलेबस को रीड करने के बाद में ही सोच समझकर आप निर्णय लें कि मुझे किस माइनर सब्जेक्ट की तरफ पढ़ना है और मेरे लिए क्या बेनिफिशियल हो सका है आगे कॉम्पिटिटिव व्यू वगैरह में। धन्यवाद।